नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड क्या हाईजैक होने वाली है? क्या नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बिहार को मिल चुका है, लेकिन वो फिलहाल जदयू में नहीं है? हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पोस्टर लगा है इन दिनों पटना की सड़कों पर। पटना से नालंदा तक इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह का तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो अचानक से आरसीपी सिंह की एंट्री हो गई है बिहार की राजनीति में। हालांकि वो बिहार की राजनीति में रहे हैं लेकिन एक्टिव नहीं थे। लोकसभा चुनाव के समय भी गुमनाम रहे, चुनाव परिणाम के बाद भी गुमनाम रहे। जब से वो बीजेपी में आए हैं, जदयू से निकाले गए हैं, उसके बाद गुमनामी का एक दौर उन्होंने झेला है। लेकिन इन दिनों उनके दरबार में, मतलब उनके जो उनका आवास है उसके बाहर गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। लोगों का तांता लग रहा है, भीड़ जुट रही है, चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं। चर्चा तो एक सबसे बड़ी चर्चा जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में, मतलब पॉलिटिकल लॉबी में जो चल रहा है कि आरसीपी सिंह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि नीतीश कुमार के राजनीति को हाईजैक करना। नीतीश कुमार की राजनीति का मतलब होता है लवकुश पॉलिटिक्स, कोयरी कुर्मी धानुक पॉलिटिक्स। देखिए, कुर्मी, कोयरी और धानुक बिहार की एक बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी जिसके बदौलत नीतीश कुमार बीते 20 सालों से 25 साल आप कह लीजिए, एक लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। अब देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस चुनाव के बाद यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले सकते हैं, यह माना जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन यह चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य के कारण हो सकता है कि रिटायरमेंट ले ले। अब देखिए, नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट नीतीश एरा होगा जेडीयू का, मतलब नीतीश के बाद की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, उसमें कौन नेतृत्व करेगा, यह बड़ा सवाल है। कई नेता आए चले गए, उसी नेता में एक शामिल थे आरसीपी सिंह भी, प्रशांत किशोर भी कभी उत्तराधिकारी बन रहे थे। अब इन दिनों एक नए नवेले नेता आए हैं, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा भी कुर्मी समाज से आते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद क्या उनका एक्सेप्टेंस जो है, मतलब कुर्मी समाज उनको नेता मानेगा? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पॉलिटिक्स किया, जो एक उनका अपना ढर्रा रहा है, एक कार्यशैली रहा है, कार्य प्रणाली रहा है नीतीश कुमार का, उस पर शायद मनीष वर्मा बहुत बौने नजर आते हैं। इसके अलावा संजय झा हुए, ललन सिंह हुए, विजय चौधरी हुए, अशोक चौधरी हुए, ये तमाम नेता उस श्रेणी में ना कभी आ पाए और अभी आने वाले दिनों में लगता भी नहीं है कि वो नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के अगर एक स्वजातीय नेता सामने खड़ा हो जाता है, हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं, तो शायद बिहार में गेम चेंज हो सकता है। और देखिए, जिस पार्टी की हमने चर्चा किया कि आरसीपी सिंह एक पार्टी बना सकते हैं, इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब इस पर सवाल उठता है कि क्या आरसीपी सिंह ये कदम खुद उठा रहे हैं, वो आरसीपी सिंह जो बीते 1 साल से गुमनाम है, या फिर इसके पीछे उनको बैकअप मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का? हम बीजेपी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हमेशा डिकेड्स की पॉलिटिक्स करती है, मतलब भविष्य की राजनीति करती है। 5 साल 10 साल के बाद क्या राजनीतिक स्वरूप बनेगा, उस पर काम करती है। तो बिहार में देखिए, जैसा मैंने बताया, कुर्मी, कोयरी और धानुक का वोट जो है, इसे एकत्रित करने के लिए एक चेहरा चाहिए जो बीजेपी चाह रही है आफ्टर नीतीश कुमार के बाद। और वो वोट बैंक छटक कर कहीं आरजेडी के साथ नहीं चला जाए, विपक्ष दलों के साथ नहीं चला जाए, इसके लिए बीजेपी एक फुल फ्लेज प्लानिंग में है। और उसी प्लानिंग का ये हिस्सा हो सकता है कि आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, उनकी एक पार्टी बनवा दी जाए, जिस पार्टी पर पहला हक कुर्मी का होगा, कोयरी का होगा, मतलब कुशवाहा जाति का होगा, और धानुक समाज का हो सकता है। इससे इस पार्टी के जितने टिकट वितरण होंगे उसमें भी इन्हीं 3 जातियों का ज्यादा वर्चस्व दिखेगा। तो एक फुल फ्लेज प्लानिंग के तहत ये काम जो है ना, वो बिहार में शायद किया जा रहा है। इसकी चर्चा है, इसलिए हम आप साझा कर रहे हैं। नहीं तो इस तरीके से पोस्टर लगाना अचानक से, अभी बिहार का एक अलग ही राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, 4 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इस बीच आरसीपी सिंह की एंट्री, और इतनी धमाकेदार एंट्री, मतलब एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज छिपा है इस तस्वीर में कि टाइगर अभी जिंदा है। मतलब रिवाइवल है ये आरसीपी सिंह का, रामचंद्र प्रसाद सिंह का। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने उनका राज्यसभा का सदस्यता खत्म कर दिया था, केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, और बिहार का दौरा करने के बाद फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं दिल्ली जाकर, और उसके बाद से वो गुमनाम हो जाते हैं, मतलब फ्रंट पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं। लोकसभा का चुनाव में भी ये चर्चा थी कि शायद वो आ सकते हैं, उनको नालंदा से टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौशलेंद्र कुमार ही वहां से चुनाव लड़े, जीत गए।
तो अब ऐसे स्थिति में आरसीपी सिंह का भविष्य अंधकारमय लग रहा था, लेकिन अचानक से ये जो एंट्री हुई है ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, अननेचुरल नहीं है, ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है। मतलब एक सुनियोजित प्रकरण है जिसके तहत आरसीपी सिंह को लॉन्च दोबारा करना है। हो सकता है कि अभी हो जाए, हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव के समय हो, या हो सकता है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हो, लेकिन आरसीपी सिंह की एंट्री तो होगी। बिहार के पॉलिटिक्स में ये तय है और उनको सेट करेगी बीजेपी, इसलिए सेट करेगी ताकि जैसा मैंने बताया कि जो एक बड़ा वोट बैंक है लवकुश का, धानुक का, वो टूटे नहीं, आरजेडी के साथ नहीं चला जाए नीतीश कुमार के बाद, वो आरसीपी सिंह के साथ रहे, या यूं कहिए कि बीजेपी के साथ वो वोट बैंक जो है वो जुड़ जाए। तो इस तरीके से राजनीति जो है वो बिहार में रूप बदल रही है, क्योंकि देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद यह निश्चित तौर पर मानकर चला जा रहा है कि 5 साल तो नीतीश कुमार सरकार नहीं चला पाएंगे। इस कारण नहीं कि मतलब स्वास्थ्य के हवाले के नहीं, स्वास्थ्य के अलावा भी आप समझिए कि कई तरह के प्रकरण है जिसके चलते नीतीश कुमार अगले 5 सालों तक सरकार में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो एक नई लॉन्चिंग होने जा रही है बिहार में। देखिए कब होता है, विधानसभा चुनाव के समय होता है, उसके पहले होता है, या विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।